प्यारे पाकिस्तानियों, दो कोलीग ऑफिस में बैठी आपस में बातें कर रही थी। एक औरत, यार मेरी तो कल शाम बहुत जबरदस्त गुजरी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। दूसरी, यार मेरी तो ना ही पूछो, बहुत बुरी गुजरी। पहली ने पूछा कि आपकी बुरी कैसे गुजरी। कहने लगी, मेरे मियाँ घर आए काम पर से, घर आए, आके खाना खाया 3-4 मिनट में और उसके बाद लेटे और सो गए। बस क्या बताऊं। अच्छा आप बताओ, आपकी कैसे अच्छी गुजरी शाम कल। वो कहने लगी, मेरे मियाँ घर आए, उसके बाद वो मुझे आउटिंग पे ले गए, हमने बाहर से खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद हमने लंबी आउटिंग की पैदल चल के। उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो घर आके हमने अपने पूरे घर को कैंडल से सजाया, सारे घर में कैंडल लगाई, लाइटिंग की और एक बहुत ही अच्छी शाम गुजारी। यूं लग रहा था जैसे ख्वाब देख रही हूं मैं। नाजरीन, इसी के बरक्स उन दोनों खवातीन के शोहर भी अपने ऑफिस में बैठे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। पहला शोहर, यार सुनाओ कल शाम आपकी कैसी गुजरी। यार मैंने तो बहुत इंजॉय किया। कैसे इंजॉय किया? आराम से घर गया, जाके 4-5 मिनट में खाना खाया और लेट के मजे से सो गया, ना बीवी की चकचक ना छन छन, मजे से सो गया। अच्छा आप बताओ, आपकी रात कैसी गुजरी। यार क्या बताऊं, बहुत बुरी गुजरी। गैस का बिल नहीं दिया था, लिहाजा घर जाते ही खाना नहीं पका हुआ था, ना खाना मिला। फिर बीवी को बाहर खाने के लिए ले गया, जब बाहर जाके खाना खाया तो बिल इस कदर ज्यादा बन गया कि हमारे पास वापसी का किराया नहीं बचा। सारे के सारे पैसे खाने के बिल में दे दिए। वहां टेबल पे पैसे दे के उठे तो फिर हमने 10 किलोमीटर की मुसाफत पैदल चल के तय की और आके घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो लाइट नहीं थी, क्योंकि इस माह मैं बिजली का बिल भी नहीं दे पाया, लिहाजा मेरा मीटर भी कट चुका है। इस वजह से घर आके सारे घर में मोमबत्तियां जलाई, पहले घर में रोशनी की, फिर थक हार के लेटा और फिर सो गया। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहली खातून की बात और उसके शोहर की बात। खातून ने कहा कि मेरी शाम बहुत बोर गुजरी, मियाँ आए, खाना खाया और आराम से सो गए, बड़ा बकवास दिन रहा, मेरी तो रात कल फजूल गुजरी। और उसके मियाँ के क्या अल्फाज हैं, यारा मस्त नाइट गुजरी है मेरी, आराम से गया हूँ, 4-5 मिनट में खाना खाया और लेट के मजे से सो गया, आराम किया। इसी तरह अब आप दूसरी खातून के अल्फाज पे गौर कीजिए। कहती है कि मेरी कल शाम यादगार शाम गुजरी। मेरे मियाँ जब घर आए तो वो मुझे खाने के लिए बाहर आउटिंग पे ले गए, खाना खाया तो फिर हमने पैदल चलते हुए लंबी वॉक की, इंजॉय किया। जब घर आए तो हमने पूरे घर को कैंडल से सजाया और फिर यूं लग रहा था जैसे ये ख्वाब की तरह हो। एक शाम मैं ख्वाब देख रही हूँ, इतनी अच्छी इतनी हसीन हमारी कल शाम गुजरी। और उसी के अगर मियाँ के अल्फाज सुनो तो वो कहता है, यार बिजली का बिल नहीं दिया था, सुई गैस का बिल नहीं दिया था, जिस वजह से खाना नहीं बना, बीवी को मजबूरन बाहर लेके जाना पड़ा, वहां पे उसे खाना खिलाया, बिल इतना बन गया, वापसी आने का किराया नहीं था, थक हार के 10 किलोमीटर की मुसाफत करके घर आए तो लाइट ना होने की वजह से फिर मोमबत्तियां जला के घर को रोशन किया। मैं तो थक गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, हालात अच्छे बुरे हमेशा साथ जिंदगी में चलते रहते हैं, वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त को इंजॉय कौन करता है, इंजॉय करके स्पेंड कौन करता है। जिंदगी एक जी कर गुजारी जाती है, एक जिंदगी यूं ही गुजार दी जाती है। लेकिन फायदे में वो शख्स रहता है जो जिंदगी जी कर गुजार के जाता है। नाजरीन देखिए, अब नजरिया, बात एक ही है लेकिन उसे बयान करने का अंदाज अलग अलग है। आपकी लाइफ भी एक ही है लेकिन इसे स्पेंड करने का अंदाज अलग अलग है, और वो भी अल्लाह ताला ने आपके हाथ में किया है, वो आपके बस में है। अगर आप रूखी सूखी खाते हैं तो सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, और अगर आपको एक टाइम अच्छा खाना भी मिलता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और साथ किसी नेबर हमसाये के घर भी दीजिए। यही तो तालीमात हैं जो 1450 साल कबल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। इसीलिए तो कहा गया है कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी सफाई हस्ती में एक ही आइडियल शख्सियत है, और वो है नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। लिहाजा हमें उनकी लाइफ में जो भी उनके रूल हैं, राइट्स हैं, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी से आपको एक अच्छा मैसेज रिसीव हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह निगहबान, फी ईमान अल्लाह।